नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वर्तमान के प्रधानों में इस समय कार्य करने की गति में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तमाम वर्तमान के प्रधान हैं। कुछ को अपवाद के तौर पर अगर हम छोड़ दें तो 4 साल अपनी ग्राम सभा में कुछ नहीं किए, लेकिन 5वें साल फॉर्म भराए जा रहे हैं वोट लेने के लिए, कॉलोनी का यानी कि आवास का, पेंशन लगवाने का, नाली बनवाने का, खड़ंजा बनवाने का। आप लोगों के यहाँ हो रहा होगा, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब उनके पास समय नहीं है, अब कुछ ज्यादा नहीं करवा पाएंगे। जो प्रधानी का खाता होता है, प्रधानी का खजाना होता है, उसको खाली करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, क्योंकि अब आने वाले समय का मतलब 2-3 महीनों के अंदर बस्ता जमा होने जा रहा है। कब बस्ता जमा होगा, बस्ते में क्या क्या होता है, चुनाव कब होने जा रहा है, सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले बस्ता क्या होता है। बस्ता का मतलब होता है जो प्रधानी का कार्य होता है, प्रधान के पास जो फाइलें होती, जो प्रधानों का खाता होता है, कहां कहां से पैसा आया, किस इस योजना के लिए सरकार की तरफ से पैसा आया और कहां कहां पर हमने खर्चा किया, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। पूरे के पूरे ब्यौरे में दोस्तों पंचायत निधि की कैश बुक होती है, मतलब कहां से पैसा आया है, कहां खर्चा हुआ है। स्टाक का रजिस्टर होता है, जैसे पंचायत में कुर्सी लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती है, ये सब भी दिखाना पड़ता है। योजना रजिस्टर होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, शौचालय का, मनरेगा का, इन सब योजनाओं का पूरा रजिस्टर होता है। ये सब बस्ते में शामिल होता है। मिनट बुक होती है, जिसमें ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं तो देखता हूं अधिकतर ग्राम सभाओं में बैठक तो होती ही नहीं है। कोरम ऑटोमेटिक पूरा कर लिया जाता है। 2-4 लोगों को जो सदस्य वगैरह बनाए रहते हैं, उन लोगों को मिलाकर उन लोगों को 150 रुपया लालच देकर कोरम ऐसे ही पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों, बैंक पासबुक, चेकबुक अगर प्रधान सचिव के पास हो तो यह भी होता है। पंचायत से जुड़े ऑफिशियल कागजात, यानी कि पंचायत के कार्यकाल के दौरान जो भी लेखा जोखा होता है, चाहे डायरी बोलिए, चाहे किताब बोलिए, चाहे लेखा जोखा बोलिए, उसको बस्ता बोला जाता है। अब आप जानना चाहते हैं बस्ता कब जमा होता है। आमतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पिछली बार अप्रैल में चुनाव हुआ था, मई में चुनाव हुआ था, अप्रैल में चुनाव हुआ था, मई में नतीजे आए थे, तो दिसंबर में बस्ता जमा हो गया था। दिसंबर में बस्ता जमा हो गया था। तो अब की बार जो कार्यकाल समाप्त होने वाला है मई में, उसके पहले ही चुनाव होना है। तो दोस्तों, अब की बार हो सकता है दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में बस्ता जमा हो। जनवरी में 100% प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। जैसे सितंबर चल रहा है, आधा सितंबर बीत गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3-4 महीना और रह गया है। फिर उसके बाद तमाम कार्यवाहियां शुरू हो जाएंगी, चुनाव का ऐलान शुरू हो जाएगा। उस ऐलान के पहले ही बस्ता जमा होता है। तो यानी कि 3-4 महीने का प्रोग्राम और बचा है, जितना लूटना और लूट ले। अब बस्ता जमा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया दिसंबर में पिछली बार हुआ था, तो इस बार मुश्किल से जनवरी में होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। दोस्तों, चुनाव के पहले बस्ता इसलिए जमा कराया जाता है, क्यों जमा कराया जाता है, क्योंकि बस्ते में तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो पारदर्शिता के लिए पुराने प्रधान जो काम किए हुए हैं, ताकि चुनाव हो, फिर से नया प्रधान अगर कोई बने, तो इसीलिए पहले जमा करा लिया जाता है, क्योंकि बाद में ढूंढने में ना दिक्कत हो बस्ता कहां है। बस्ता ब्लॉक में जमा करा लिया जाता है पहले,
ताकि कोई नया प्रधान बने तो उसको फटाक से दे दिया जाए, जल्दी चार्ज दे दिया जाए। अगर बस्ता प्रधान के पास ही रहेगा, उसमें कुछ घोटाला कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है। वहीं पर दोस्तों लोग पूछना चाहते हैं, भैया बस्ता किन किन कारणों पर जमा कराया जाता है? कार्यकाल समाप्त होने पर पहला नंबर है, सभी कागजात फाइलें रिकॉर्ड जमा कराना जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या जवाबदेही के लिए दस्तावेज सौंपना जैसे कि किसी ऑडिट या जांच के समय। और सामान्यतः ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है दोस्तों, और 5 साल के पहले अगर कोई भ्रष्टाचार है, घोटाला है, किसी के ऊपर कोई आरोप लग गया, दोषी साबित हो गया किसी मामले में, तब भी बस्ता जमा करा लिया जाता है। उपचुनाव होता है तब बस्ता दिया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। अब लोग पूछना चाहते हैं, भैया कि चुनाव कब होगा, चुनाव किस महीने में होगा, इसको जान लीजिए। और चुनाव के महीने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई बस्ता नहीं जमा कराता है, करता है, तो बस्ता जमा कराने की जिम्मेदारी बीडीओ की होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसकी होती है, और प्रधान की खुद की होती है कि बस्ता दे दे। अगर आदेश आ गया तो बस्ता दे दे, अगर नहीं जमा कराया जाता है तो बकायदा वीडियो लिख कर दे देता है, जिला अधिकारी कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकता है। तो दोस्तों वित्तीय रिकॉर्ड होता है, संपत्ति का रजिस्टर होता है, योजना का होता है, ग्राम सभा, अन्य दस्तावेज होते हैं। तो और अब आप पूछना चाहते हैं, भैया अगर चुनाव कब होगा? चुनाव मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचायती राज विभाग ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायतों की अवधि मई 2026 में समाप्त हो जाएगी, जबकि क्षेत्र व जिला पंचायतों की अवधि जुलाई में समाप्त होगी। जैसे कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानी का चुनाव अलग हुआ था, आपको याद होगा, बीडीसी और जिला पंचायत का अलग हुआ था, कुछ समय बाद हुआ था। इसीलिए देखो, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव थोड़ा से बाद में होगा, इनका जुलाई में समाप्त हो रहा है कार्यकाल। और मई में किसका समाप्त हो रहा है? प्रधानों का समाप्त हो रहा है। तो आप समझिएगा कि मई के पहले चुनाव हो जाना चाहिए, अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, 101% है। और इसका चुनाव पहले साथ साथ होता था, 2015-15 में जब चुनाव हुआ था तो साथ में हुआ था, लेकिन 2020 में अलग अलग चुनाव हुआ था। आपको याद होगा, अगर आपको ना याद हो तो आप लोग हमको बताइएगा। तो अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। और चुनाव कब हो सकते हैं, कितने चरणों में हो सकते हैं? चुनाव पिछली बार 4 चरणों में हुए थे, इस बार भी 4 चरणों में होने की संभावनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको करना है, कागज क्या लगेगा, आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी, नए नए नियम में कौन कौन से प्रावधान आने वाले हैं, तो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। यानी कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस्ता कब जमा होगा, आपको याद रखना है दिसंबर में, प्रधानों का बस्ता दिसंबर में जमा हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट अगर हो जाए तो जनवरी में, बस इससे ज्यादा नहीं। यानी कि टाइम खत्म है। अब मैं सितंबर में वीडियो बना रहा हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने का काम और है। उसके बाद नई पंचायत का गठन होना शुरू हो जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।